सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये हम उसमें कर चुके हैं। एक लाइन क्या होती है, उसके बाद आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपकी 6 क्लास में पॉइंट्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइन भी आता है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। देखिए यहाँ पे दो लाइन्स हमको दी गई हैं L1 एंड L2, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करती हैं ए पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, तो आप लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं। इसमें ये फिगर आपको दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कौन सी हैं, तो वो है L1 एंड L2, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं इसमें, तो एक ही पॉइंट है जिसपे वो लाइन कट करती है, तो वो है ए। देन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इफ़ टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट, इन दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। डेफिनेशन आपकी बुक में ही है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका इसमें पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो हमेशा इक्वल रहता है। आप यहाँ से इसको मेज़र कीजिए, यहाँ से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, वो इक्वल रहता है। जैसे कि टेबल का ऊपर का हिस्सा होता है, या आप ये बोल सकते हो एक नदी के दो किनारे होते हैं। नहर जो होती है, नहर जो मैनमेड होती है, नहर का जो बीच का डिस्टेंस कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो, लाइंस दैट डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल, सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो कि आपस में कभी नहीं मिलती हैं और वो स्ट्रेट होती हैं हमेशा, ठीक है। रे जो है, रे क्या होता है, ये हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूज़ द फिगर टू नेम। ये फिगर आपको दी गई है और इसमें आपने नाम बताने हैं। किसके नाम बताने हैं इसमें पूछा है? सबसे पहले नंबर पे पूछा है 5 पॉइंट्स। इसमें 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं। पॉइंट्स मैंने आपको बोला था डॉट होते हैं, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है 5 पॉइंट्स, तो आप लिखोगे 5 पॉइंट्स आर, तो क्या है, DEOB&C, ये जो है आपके पॉइंट्स हैं। आप लिखिएगा पॉइंट डी, यहाँ आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड इसने पूछा अ लाइन, एक लाइन का आपने नाम लिखना है। लाइन कौन सी होती है? जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है, जैसे कि आपकी डी बी लाइन में दोनों तरफ से एरो लगे हुए हैं, तो दोनों तरफ ही एक्सटेंड हो रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो अ लाइन DB, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया 4 रे जो होती है वो एक ही साइड में एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से रे में आप यहाँ से डी ले सकते हो, तो रे का साइन आपने ऊपर लगाना है और आपने लिखना है DB, क्योंकि आपने ये नहीं लिया, आपने डी लिया और बी आगे एक्सटेंड हो रहा है। EBOB ये आपकी रे है और OC भी जो है आपकी रे है। आप इसमें रे का साइन लगा सकते हो। देखिए हम इसको आंसर नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसने क्या पूछा था? 5 पॉइंट्स, तो आप यहाँ लिखोगे 5 पॉइंट्स कौन से हैं? आप लिखोगे पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट O, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ठीक है। आपने नोटबुक में ऐसे लिखना है। सेकंड में इसने क्या पूछा है? अ लाइन, तो आप लिखोगे DB और लाइन का साइन आपका ऐसा होता है, इसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें इसने पूछा है 4 रेज। रे मैंने अभी आपको बताया, रे का साइन आपका होता है ये वाला, तो आप यहाँ लिखोगे DE, ये आपकी रे है DE। सॉरी देखिए DE हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि DE हमारा दोनों साइड से एक्सटेंड हो, इनका दोनों का ये लाइन सेगमेंट हमारा बनता है, रे नहीं बनते क्योंकि दो इसके पॉइंट्स हैं। तो हमारी अगर हम O से शुरू करें, O का इनिशियल पॉइंट लगाएं, यहाँ से हमारी रे शुरू होते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं OE, OD एंड OB। तो यहाँ आप लिखोगे OE, ऊपर आप एक साइड लगाओगे क्योंकि रे का साइन लगाना है, OE, देन OD, ये भी आपकी रे है। अगर आप लोगे OB, ये भी आपकी रे है OB, ठीक है। और इधर आपकी रे है OC, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा OC, तो ये भी आपकी रे है और ऊपर आपने रे का साइन लगाना है। देखिए दोबारा से देख लीजिए, OE, OD, OB एंड OC ये आपकी रे हैं। उसके बाद इसने बोला 5 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का मतलब होता है 2 डॉट आपको लिखने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो DE,
और ई ओ या फिर ओ बी, ओ सी, ई बी, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो आप यहाँ पे नंबर 4 पे लिखोगे, आंसर में लिखोगे आप इसके डी ई। अब आपने बोला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एरो नहीं होते, एक साइड में भी नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपकी है डी ई, डी ओ, ई ओ, ओ बी एंड ओ सी। आपसे 5 पूछे गए, 1 2 3 4 5, जितना पूछा जाता है आपने उतना ही आंसर देना है। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिव। ठीक है, तो इसमें है 4 आपने लेटर्स लेने हैं और उससे आपने सभी जो लाइंस बनती है, पॉसिबल लाइंस कितनी बनती है, इसमें दिया भी है 12 की 12 बनेगी। तो हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 का। मान लीजिए मैंने एक लाइन लगाई है, एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड में, ए बी सी डी। ये इसके 4 पॉइंट्स मैंने लिए, इसने 4 पॉइंट ही बोला है लेने के लिए, और इसके ऑल पॉसिबल लाइंस इसने बोला है लिखने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, ए से शुरू करते हैं। तो ए बी ए सी ए डी, तो आप लिख सकते हो ए बी ए सी ए डी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम बी को आगे रखते हैं, तो हम लिखेंगे बी सी बी डी एंड बी ए। तो लिखिए बी सी बी डी एंड बी ए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सी को आगे रखेंगे, सी डी सी बी सी ए, सी डी सी बी एंड सी ए। अब हम डी को आगे रखेंगे, तो डी आगे रखेंगे तो हमारा बनेगा डी सी डी बी डी ए। आप ऐसे भी लिख सकते हो डी ए डी बी, जो भी आप लिखना चाहो, डी ए डी बी एंड डी सी। अब देखिए हमने क्या लिखना है, लाइन, बट इसमें मैंने लाइन का साइन तो लगाया ही नहीं, तो आपने इसके ऊपर लाइन का साइन भी लगाना है। ये मैंने सोचा कि चलो बाद में लगाएंगे एक साथ, तो आपको समझ आ जाएगा। आपने खाली पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपने ये साइन भी लगाना है। जिसके दोनों साइड में एरो होता है वो आपका लाइन का साइन होता है। हम इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए हम इसे काउंट करेंगे कितनी हो गई। इसमें आपको दिया भी गया है ब्रैकेट में कि 12 होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। उसके बाद इसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यूज़ द फिगर टू नेम। ये आपको फिगर जो दी गई है ये आपने यूज़ करनी है, देखना है, और उसमें आपने बताना है कि लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आपने ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें ई पॉइंट आता है। तो वो कौन सी लाइन है आपकी, तो देखिए इसमें आता है आपका ए ई बी ई डी ई एंड एफ ई। ये आपकी लाइंस है जिसमें आपका ई आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का। तो इसमें आप लिखोगे ई एफ ए ई बी ई एंड डी ई। इसमें सब में ई है, तो उसने वही पूछा था। उसके बाद सेकंड में इसने क्या पूछा है, लाइन पासिंग थ्रू ए। जो लाइन आपकी ए से होकर जाती है वो आपकी कौन सी लाइन है, तो वो हम लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये 4.1 आपकी एक्सरसाइज है। तो जिसमें से आपकी लाइन पासिंग थ्रू ए, जिसमें आपका ए वर्ड आता हो, तो वो आपका कौन सा है, देखिए ए ई ए बी एंड ए डी। ये लाइन आपकी बनेगी ए बी ए डी एंड ए ई। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए बी ए डी एंड ए ई। लेकिन लाइन पूछी है तो आपको ऊपर लाइन का साइन जरूर लगाना है, लाइन का साइन आपने जरूर लगाना है। उसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा, लाइन ऑन विच ओ लाइज। आपने ऐसी लाइन का नाम लिखना है जिसमें ओ है। अब ओ ये है, तो ओ किस लाइन में है, आप यहाँ पे लिख सकते हो सी ओ। ठीक है, इस लाइन में आपका क्या है, ओ है। आप इसे सी ओ भी बोल सकते हो, ओ सी भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे ओ सी और सी ओ। अब देखिए इसके अंदर ओ है ना, और ये हमारी लाइन है, ऊपर हमने साइन लाइन का लगाना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे पूछा गया 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें आपने 2 पेयर बताने हैं जो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट करती है, दूसरा इसी लाइन को ये भी इंटरसेक्ट करती है। तो हमारी 2 लाइंस जो हैं एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो सी ओ लाइन है, सी ओ लाइन और ए ई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और आप इसमें लिख सकते हो एफ ई
और ए ई, ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसके फोर्थ का आंसर लिखोगे CO लाइन और ए ई, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंड दूसरी आपकी कौन सी है, 2 पेयर बोला है उसने, ए ई एंड ई एफ, ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 4 का हम यहीं ख़त्म करते हैं।